हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहार दशहरे पर जहां एक तरफ रामलीला के आयोजन का अलग ही महत्व है, वहीं रावण दहन का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से ये त्योहार पूरी तरह से मनाया ही नहीं जा पा रहा। हालांकि इस बार डीडीएमए ने जो गाइडलाइन जारी की है, रामलीला और रावण दहन के परमिशन तो दे दी है, लेकिन पिछले 3-4 दशक से रामलीला का आयोजन करने वाले आयोजकों का कहना है कि ये गाइडलाइंस इतनी सख्त हैं, इस सख्ती के साथ ना तो रामलीला का मंचन किया जा रहा है और ना ही रावण दहन का कोई कार्यक्रम ही रखा गया है। जय श्री राम जी। कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि हमारी जो कितनी जबरदस्त कोरोना चल रही है और उसके अंदर हमारी पिछले साल भी रामलीला नहीं हुई और इस साल भी हमें डीएम जो है यहाँ पर परमिशन नहीं हुई। सिर्फ हमें 200 आदमी की परमिशन मिल रही है और 200-150 तो हमारे कलाकार ही हैं, आर्टिस्ट हैं। तो इस वजह से हमें बड़ा ही इतनी बड़ी हमारी भव्य रामलीला होती है, सबसे बड़ी क्षमता धाम में, जिसको अवार्डेड भी है हमारी रामलीला, बेस्ट रामलीला। 150 फुट की हमारी स्टेज लगती है। मगर हमारा बड़ा मन दुखित है कि पिछले साल भी और इस साल भी हमारी कोरोना काल की वजह से रामलीला नहीं हो पा रही और हमें परमिशन जो नहीं मिल पा रही, बहुत दुखद है। जब इस बार नहीं, पिछले साल से ही हमारा पूरा क्षेत्र जो इन दिनों राममय होता था, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और हमारे क्षेत्र की जितने भी राम भक्त हैं और इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हैं और जो हृदय से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे, किंतु 2 साल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सबके प्राणों में बसते हैं, उनके इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, आसपास के कहीं भी भगवान की लीला नहीं हो पा रही है। इस वक्त हम हरिनगर विधानसभा इलाके के उसी डीडीए की लैंड के बाहर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताला जड़ा हुआ है। दरअसल समता धाम के नाम से ये रामलीला कमेटी का यहाँ आयोजन होता था और यहाँ पर बड़े ही स्तर पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते थे। यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता था, लेकिन रामलीला के जो प्रतिबंध जिस तरह से लगाया गया, इजाज़त तो मिली है लेकिन बंदिशें बहुत सारी हैं। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर ये जंगल में तब्दील हो चुका है जो पूरा का पूरा ग्राउंड है। साथ ही खाटू श्याम के नाम से एक स्टेडियम है, उसमें भी रामलीला का जो आयोजन होता था वो बड़े ही धूमधाम से किया जाता था। हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचते थे। ना इस बार रावण दहन का इंतज़ाम किया गया है और ना ही रामलीला हो रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में पटाखों पर भी प्रतिबंध है, जिसको लेकर के जो राम भक्त हैं वो उनमें खासा जो देखा जाए नाराज़गी देखी जा रही है, जो लोग परेशान हैं। आइए हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। RWA के सदस्य हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर जी, ये अब जंगल में तब्दील हो चुका है, यहाँ पर बड़े स्तर पर रामलीला जी। यहाँ पे हर साल समता धाम रामलीला ग्राउंड के नाम से ग्राउंड है और बहुत ही अच्छी रामलीला यहाँ होती थी। प्रभु राम की जो लीला होती थी उसे देखने बहुत दर्शक आते थे, बच्चे भी आते थे। प्रभु राम में सबकी आस्था है, मगर दुख है, हृदय से दुख है हमें भी कि रामलीला नहीं हो रही है। रावण दहन भी नहीं होगा? रावण दहन भी नहीं हो रहा। रावण दहन एक तो चलो गाइडलाइन ऐसी आई है कि उसमें 500 के हिसाब से तो नहीं हो सकता। 25-30 हज़ार जहाँ आदमी आते हो वहाँ 500 आदमियों की गाइडलाइन के साथ करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक और चीज़ है कि 1 साल में एक ही बार रावण दहन होता था और पटाखे जो हमारे हैं बैन लगा रखा है। अगर 1 साल में अगर रावण दहन हो भी जाता है, ये हिंदुओं के धार्मिक पर्व, बहुत बड़ा पर्व है। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।